तो इस कहानी की शुरुआत में हम पो नाम के एक पांडा को देखते हैं जो कि खुद को एक बहुत ही जाबाज वॉरियर मानता है। साथ ही वो फ्यूरियस 5 जो कि कुंफू के बहुत अच्छे वॉरियर्स हैं उनके साथ फाइट भी करता है। अब इसके बाद हमें यहाँ से पता चलता है कि ये सब पो का एक सपना था। पो दरअसल एक शेफ का बेटा है और वो अपने डैड के काम में उनकी मदद करता है। इसके बाद हमें ग्रीन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम फ्यूरियस 5 के वॉरियर्स को देखते हैं जो लोग यहाँ पर अपने कुंफू की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहाँ पर हम मास्टर शिफू को देखते हैं। इसके बाद मास्टर शिफू के गुरु ग्रैंड मास्टर उगवे उसे अपने पास बुलाते हैं और साथ ही उसे बताते हैं कि हमारे साथ जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर शिफू को बताते हैं कि जल्द ही ताइलंग ड्रैगन पुलिंदा को लेने के लिए आने वाला है और ताइलंग को रोकने के लिए हमें जल्द से जल्द ड्रैगन योद्धा को ढूंढना होगा। अब इसके बाद जब पो को पता लगता है कि ग्रीन हाउस में ड्रैगन योद्धा को चुना जाएगा तो वो ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। पर ये बात पो अपने डैड से नहीं कह पाता क्योंकि वो अपने डैड से बहुत डरता है। अब पो के डैड उससे कहते हैं कि तुम अपने साथ चाउमीन की ट्रॉली ले जाओ और तुम वहाँ पर सभी लोगों को चाउमीन खिलाना। हम देखते कि पो को ट्रॉली ले जाने का कोई भी शौक नहीं होता, पर जो कि पो वहाँ पर जाना चाहता था और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था तो अब वो ट्रॉली ले जाने के लिए मान जाता है। जब पो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ की सीढ़ियों को देखकर पो को चक्कर आने लगता है। अब पो यहाँ से डिसाइड करता है कि वो अपने साथ ट्रॉली ऊपर लेकर नहीं जाएगा। अब इसके बाद ग्रीन हाउस के अंदर ड्रैगन वॉरियर का चुनाव होने वाला था। इसके बाद वहाँ पर फ्यूरियस 5 के सभी वॉरियर्स आ जाते हैं। फ्यूरियस 5 के सभी मेंबर्स टाइग्रेस, मंकी, वाइपर, मैंटिस और क्रेन सभी यहाँ पर अपने कुंफू का प्रदर्शन दिखाते हैं। वहीं इसके बाद हम पो को देखते हैं जो कि सीढ़ियों से ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद उसे पता चलता है कि गेट बंद हो चुका है। हम देखते कि पो यहाँ पर अंदर आने की बहुत कोशिश करता है। वो कैसे भी करके अंदर जाने की कोशिश करने लगता है पर हर बार पो नाकाम हो जाता है। इसके बाद पो को एक आइडिया आता है और वो एक चेयर में बहुत सारे क्रैकर्स को बांध देता है। पर तभी वहाँ पर पो के डैड आ जाते हैं। पो अपने डैड से कहता है कि मुझे अंदर जाने दीजिए। अब पो अपने क्रैकर्स को जलाता है और वो सीधे उड़कर ग्रैंड मास्टर के पास लैंड होता है जहाँ पर अब ग्रैंड मास्टर ड्रैगन वॉरियर का चुनाव करते हैं और वो सभी के सामने कहते हैं कि पो ही ड्रैगन वॉरियर है। ग्रैंड मास्टर की बातों को सुनने के बाद सभी शॉक हो जाते हैं और उन लोगों को लगता है कि ग्रैंड मास्टर से कोई गलती हो गई है। किसी को भी यहाँ पर यकीन नहीं होता है कि आखिर ये आलसी पांडा ड्रैगन वॉरियर कैसे हो सकता है। वहीं अब मास्टर शिफू को भी बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके 5 स्टूडेंट्स में कोई भी ड्रैगन वॉरियर नहीं बना। अब इसके बाद शिफू जिंग को उस जगह पर भेजता है जहाँ पर ताइलंग को बंदी बनाकर रखा गया था। यहाँ के पहरेदार जिंग से कहते हैं कि क्या तुम्हें हमारी पहरेदारी पर शक है? तुम्हें क्या लगता है कि हम अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं? तो चलो तुम खुद जाकर देख लो। यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है और इस रास्ते में हमारे बहुत सारे पहरेदार मौजूद है, तो यहाँ से निकल पाना कोई आसान काम नहीं है। वहीं इसके बाद अगले सीन में हम पो को देखते हैं जो कि ग्रीन हाउस में होता है। यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स को देखकर पो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उन्हें देखने लगता है। पो इन सभी चीजों को अपने सपने में देखा करता था पर आज सभी चीजें उसके सामने होती है तो वो बहुत एक्साइटेड होता है। वहीं मास्टर शिफू ग्रैंड मास्टर के फैसले से बहुत ही नाराज थे क्योंकि उसे लगता था कि पो ताइलंग को कभी नहीं हरा पाएगा। अब इसके बाद मास्टर शिफू पो को लेकर ट्रेनिंग रूम में जाते हैं। वहाँ पर बाकी वॉरियर्स पहले से ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अब पो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आगे बढ़ता है पर हम देखते हैं कि वो ट्रेनिंग करते करते खुद को ही घायल कर लेता है। जब रात होती है तो सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर पो का मजाक उड़ाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि पो तो एक बहुत ही आलसी पैंडा है और वो कभी भी कुंफू नहीं सीख पाएगा। हम देखते कि पो उनकी बात सुन लेता है पर वो यहाँ पर उनकी बातों से नाराज नहीं होता और उनके साथ दोस्ती करना चाहता है। अब पो सबसे पहले क्रेन के रूम में जाता है। पो यहाँ पर क्रेन से कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं हमेशा से आपकी तरह बनना चाहता हूँ। हम देखते कि क्रेन यहाँ पर उसकी बातों से बोर हो रहा था तो वो उससे कहता है कि ये हमारे सोने का वक्त है और अब तुम यहाँ से जाओ। अब इसके बाद टाइग्रेस पो से कहती है कि तुम इस जगह के बिल्कुल भी लायक नहीं हो और सबकी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। हम देखते कि पो उनकी बातों से नाराज हो जाता है और वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब इसके बाद वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आते हैं और वो पो से कहते हैं कि तुम्हें इस बात पर यकीन करना ही होगा क्योंकि कोई भी बात बेवजह नहीं होती। सभी चीज के पीछे एक बड़ा कारण छिपा होता है
और तुम्हें कुंफू सीखने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। अब इसके बाद अगले सीन में हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर ताइलंग को कैद किया गया था। यहाँ पर जिंग का एक फेदर ताइलंग के पास आकर गिरता है और अब इस फेदर की मदद से ताइलंग अपने लॉक को खोल लेता है। अब ताइलंग वहाँ के सभी पहरेदारों से लड़ता है और वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ताइलंग जिंग से कहता है कि जाकर शिफू को बता दो कि ताइलंग लौट आया है और जरा मैं भी देखूं कि आखिर उनका ड्रैगन वॉरियर मेरा सामना कैसे करता है। अगली सुबह मास्टर शिफू अपने स्टूडेंट्स को जगाने के लिए आते हैं, पर हम देखते कि पो यहाँ पर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि पो डरकर यहाँ से भाग गया है। जैसे ही सभी लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि पो वहाँ पर पहले से होता है और वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब मास्टर शिफू पो से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर सभी से लड़ना है। अब सभी लोग यहाँ पर पो से लड़ने के लिए आते हैं और वो सभी लोग मिलकर पो की बहुत अच्छी तरह से धुलाई कर देते हैं। अब मास्टर शिफू पो से कहते हैं कि तुमसे लड़ने के लिए अब मैं आने वाला हूँ और अब मास्टर शिफू पो से लड़ने लगते हैं। हम देखते कि मास्टर शिफू पो की बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हैं और अब पो यहाँ से सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। हम देखते कि इतनी मार खाने के बाद भी पो वापस उठकर ऊपर आता है। अब यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स पो की थोड़ी ट्रीटमेंट करते हैं। पो यहाँ पर कहता है कि मास्टर शिफू बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो इस पर बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि मास्टर शिफू आज से स्ट्रिक्ट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है। वो लोग उसे ताइलंग के बारे में बताते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें ताइलंग से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और ताइलंग भी कभी शिफू का ही स्टूडेंट था। मास्टर शिफू ताइलंग को अपने बेटे की तरह मानते थे और उससे बहुत प्यार भी करते थे, पर ताइलंग को हमेशा से ड्रैगन पुलिंदा चाहिए था और एक दिन उसने मास्टर शिफू पर ही हमला कर दिया और इस हादसे की वजह से मास्टर शिफू का दिल टूट गया और वो किसी के साथ भी अच्छे से बात नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग मास्टर शिफू के पास आता है और वो मास्टर शिफू को बताता है कि ताइलंग अपने कैद से भाग चुका है और जल्द ही वो यहाँ पर आने वाला है। ये सुनकर मास्टर शिफू शॉक हो जाते हैं और वो जल्दी से ग्रैंड मास्टर के पास जाते हैं। शिफू यहाँ पर ग्रैंड मास्टर से कहता है कि आपका शक बिल्कुल भी सही निकला और ताइलंग जल्दी यहाँ पर आने वाला है और जिसे आपने ड्रैगन वॉरियर चुना है वो अभी तक तैयार नहीं है। हम देखते कि ग्रैंड मास्टर यहाँ पर शिफू से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर पो पर यकीन करना होगा और जब तक तुम उस पर यकीन नहीं करते हो तो वो ड्रैगन वॉरियर नहीं बन पाएगा। और अब इसके बाद ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है। तभी शिफू उनसे कहता है कि आप मुझे अकेला छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं इसके बाद अगले सीन में हम पो और बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं। हम देखते हैं कि उन सभी के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और पो यहाँ पर सभी को नूडल्स बनाकर खिलाता है। अब इसके बाद मास्टर शिफू वहाँ पर आते हैं और वो सभी को बताते हैं कि ताइलंग यहाँ पर आने वाला है और अब ग्रैंड मास्टर भी हमें छोड़कर जा चुके हैं। सभी लोग ये सुनकर काफी शॉक हो जाते हैं। जब पो मास्टर शिफू की बातों को सुनता है तो पो वहाँ से भागने लगता है क्योंकि वो ताइलंग का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता। अब इसके बाद मास्टर शिफू पो के आगे आ जाते हैं। यहाँ पर पो शिफू से कहता है कि आपने कभी भी मुझ पर बिलीव नहीं किया, तो मैं आखिर ड्रैगन वॉरियर कैसे बन सकता हूँ। इस पर मास्टर शिफू कहते हैं कि मुझे तुम पर बिलीव करना होगा क्योंकि मैं ग्रैंड मास्टर पर बिलीव करता हूँ और उनका कहना है कि ड्रैगन वॉरियर ही ताइलंग को हरा सकता है। और जहाँ तक बात है कुंफू सीखने की तो मैं तुम्हें कुंफू सिखाऊंगा। वहीं इसके बाद हम फ्यूरियस 5 को देखते हैं। उन्हें लगता है कि पो ताइलंग का सामना नहीं कर सकता, तो अब वो सभी लोग ताइलंग को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं अगली सुबह मास्टर शिफू को किचन से कुछ आवाज आती है और जब मास्टर शिफू इसे देखने के लिए जाते हैं तो वो वहाँ पर पो को देखते हैं। हम देखते कि पो वहाँ पर सभी चीजों को तोड़कर खाने की चीजें ढूंढ रहा होता है और अब वो मास्टर शिफू से कहता है कि आपको तो पता है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगती है। तभी मास्टर शिफू पो को बताते हैं कि मंकी ने अपने बिस्किट को ऊपर छुपा कर रखा है। अब पो मंकी के बिस्किट को खाने के लिए ऊपर चढ़ जाता है। अब मास्टर शिफू पो को देखते हैं और वो उसे देखकर काफी अमेज हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिर पो उतनी ऊपर तक कैसे चढ़ गया। और अब मास्टर शिफू को यहाँ से आइडिया आता है कि पो को कुंफू कैसे सिखाया जाए और अब मास्टर शिफू पो को ट्रेनिंग कराने के लिए ले जाते हैं। हम देखते कि मास्टर शिफू पो को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। इसके बाद मास्टर शिफू पो के साथ एक टेस्ट करते हैं और वो लोग मोमोज के साथ एक गेम खेलते हैं कि आखिर उन दोनों में सबसे ज्यादा मोमोज कौन खा पाएगा। हम देखते कि मास्टर शिफू यहाँ पर सभी मोमोज को खाने लगते हैं और अब लास्ट में बस एक पीस बचा होता है।
हम देखते कि पो यहाँ पर अपने कुंफू ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है और वो आखिरी पीस पो खा जाता है। वहीं इसके बाद सीन यहाँ से चेंज होता है और हम फ्यूरियस 5 को देखते हैं, जो लोग यहाँ पर ताइलंग के सामने खड़े होते हैं। वो सभी लोग मिलकर ताइलंग को रोकने के लिए उससे लड़ने लगते हैं। सबसे पहले वो लोग ब्रिज को तोड़ देते हैं ताकि ताइलंग गांव तक ना पहुंच सके। हम देखते कि ताइलंग यहाँ पर बड़े ही आसानी से उन सभी से लड़ने लगता है। फ्यूरियस 5 यहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ ताइलंग पर हमला करते हैं, पर वो लोग ताइलंग का सामना नहीं कर पाते हैं और अब ताइलंग उन सभी को हराकर गांव की तरफ आगे बढ़ जाता है। वहीं इसके बाद क्रेन अपने सभी साथियों को लेकर शिफू के पास आता है। जब शिफू ये देखता है तो वो समझ जाता है कि जरूर ये ताइलंग ने किया होगा। ये सब देखकर पो बहुत डर जाता है और वो कहता है, ताइलंग ने तुम पांचों को हरा दिया तो मैं अकेला उसका सामना कैसे कर सकता हूँ। अब इसके बाद शिफू वो ड्रैगन पुलिंदा पो को दे देता है ताकि पो के अंदर शक्ति आ जाए और वो ताइलंग से लड़ सके। हम देखते कि पो यहाँ पर जब उस पुलिंदा को खोलता है तो उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता और वो शिफू से कहता है कि इस पर तो कुछ नहीं लिखा है। शिफू जब उस पुलिंदे को देखता है तो उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता। अब शिफू यहाँ पर काफी घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि पो यहाँ पर ताइलंग का सामना नहीं कर सकता और अब मास्टर शिफू अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम सब जाकर गांव को खाली कराओ और अब मैं यहाँ पर ताइलंग से लड़ने के लिए जा रहा हूँ। अब सभी स्टूडेंट्स गांव वालों को बाहर निकालने के लिए चले जाते हैं और अब इसके बाद पो अपने डैड के पास जाता है। वो अपने डैड के साथ गांव से जाने लगता है। हम देखते कि पो यहाँ पर काफी दुखी होता है। पो के डैड उसे दुखी देखकर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ कि मेरी जो ये सीक्रेट नूडल है उसकी कोई भी सीक्रेट रेसिपी नहीं है, बल्कि मैं सभी लोगों को झूठ कहता हूँ। मैं इसमें कोई भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स नहीं डालता हूँ, बल्कि मैं खुद पर यकीन करता हूँ। और अब ये सुनकर पो एकदम से मोटिवेट हो जाता है। अब इसके बाद पो वापस से उस पुलिंदे को खोलता है और उसमें अपने फेस को देखता है और उसे यहाँ पर ग्रैंड मास्टर की बात याद आती है कि ग्रैंड मास्टर ने बिल्कुल भी सही कहा था कि मुझे यहाँ पर खुद पर यकीन करना होगा। वहीं दूसरी ओर हम शिफू को देखते हैं और उसके सामने ताइलंग होता है और अब इसके बाद ताइलंग और शिफू के बीच यहाँ पर फाइट होने लगती है। हम देखते कि उनकी ये फाइट काफी लंबी चलती है। यहाँ पर ताइलंग मास्टर शिफू को मारने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पो आ जाता है। जब ताइलंग यहाँ पर पो को देखता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहने लगता है कि आखिर ये मोटा सा पैंडा ड्रैगन वॉरियर कैसे हो सकता है। और अब इसके बाद ताइलंग और पो के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम देखते कि ताइलंग यहाँ पर पो पर भारी पड़ने लगता है और अब इसके बाद ताइलंग उससे वो पुलिंदा छीन लेता है। जब ताइलंग उस पुलिंदे को खोलता है तो वो खाली होता है। ये देखकर ताइलंग बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी पो उससे कहता है कि ड्रैगन वॉरियर बनने के लिए तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा, पर हम देखते कि ताइलंग यहाँ पर उसकी बात नहीं सुनता है और वो पो पर हमला करने लगता है। अब इसके बाद पो यहाँ पर ताइलंग पर पलटवार करता है और वो ताइलंग को बुरी तरह से पीटने लगता है और आखिरकार पो यहाँ पर ताइलंग को हरा देता है और साथ ही अपने गांव को बचा लेता है। सभी गांव वाले ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद वहाँ पर पो के फ्रेंड्स आते हैं और वो लोग पो से कहते हैं कि आज से तुम हमारे ग्रुप के लीडर हो। अब इसके बाद पो जल्दी से मास्टर शिफू के पास जाता है और वो मास्टर शिफू से कहता है कि मैंने ताइलंग को हरा दिया। ये सुनकर मास्टर शिफू बहुत खुश हो जाते हैं और अब वो यहाँ पर अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। पो को लगता है कि मास्टर शिफू उसे छोड़कर चले गए और वो मास्टर शिफू से कहता है कि आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी मास्टर शिफू उससे कहते हैं कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, मैं तो बस आराम कर रहा था। और अब वो भी मास्टर शिफू के साथ वहाँ पर आराम करने लगता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही मूवीज के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे रीसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।